हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एरोडॉफ का एक क्वेश्चन है 1.20। अ रेडियस वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम t एज r इज इक्वल्स टू at इन ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा टी। ठीक है, सो ये क्या है, हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है वेयर a इज कांस्टेंट वेक्टर एंड अल्फा इज द पॉजिटिव फैक्टर। ठीक है, a और अल्फा एक पॉजिटिव कांस्टेंट को ही आई मीन पॉजिटिव कांस्टेंट है। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड इसमें दो सब क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन कह रहा है द वेलोसिटी v एंड द एक्सेलरेशन w, ठीक है, ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एंड बी कहा है द टाइम इंटरवल डेल टी टेकन बाय द पार्टिकल टू रिटर्न टू द इनिशियल पॉइंट एंड डिस्टेंस s कवर्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम पोजिशन वेक्टर लिख लेते हैं। सबसे पहले हम ए को सॉल्व करेंगे। ओके, सो पोजिशन वेक्टर क्या है, लिखना पड़ेगा यहाँ पे। पोजीशन वेक्टर हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, आर वेक्टर जो कि है ए टी 1 माइनस अल्फा टी। ठीक है, इसे हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह जाएगा ए टी माइनस अल्फा ए टी स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मुझे वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये जो पोजीशन वेक्टर है इसे डिफ्रेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम ये आ जाएगा a माइनस, ये 2t है तो ये 2 आगे आ जाएगा 2 अल्फा a t। ठीक है, ये आ गया हमारा वेलोसिटी वेक्टर। फर्दर एक बार और एक बार इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें एक्सलेशन मिल जाएगा। ठीक है, w वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, फिर हम वेलोसिटी वेक्टर को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आ जाएगा। ठीक है, सो आ जाएगा 0 माइनस 2 अल्फा ए, यानी माइनस 2 अल्फा ए। अब ये क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, क्योंकि अल्फा भी क्वेश्चन में गिवन है कि कांस्टेंट है, पॉजिटिव फैक्टर है, और ए भी क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है, और वो क्या माइनस है, यानी अपोजिट लग रहा है, वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों, यानी ए क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं बी पर, बी पॉइंट पे। आइए बी पॉइंट देखते हैं। देखिए वेलोसिटी वेक्टर हमने यहाँ से निकाला है, कितना है, ए माइनस 2 a अल्फा टी। ठीक है, अगर मैं t इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, यानी 0 जब टाइम होगा तब वेलोसिटी क्या होगी, यानी तब मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता चल जाएगी। ये तो वेलोसिटी किसी टाइम पे है, ठीक है, ना ही ये फाइनल वेलोसिटी है ना ही इनिशियल वेलोसिटी है, ये बस एक इक्वेशन है। अगर मैं टाइम 0 पुट कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगी, इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी। जैसे मैं टाइम 0 पुट करता हूँ तो बच जाता है ए, जो कि पॉजिटिव है, और ऐसा या फिर हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है। ठीक है, और जो एक्सलेशन है ओमेगा वो तो कांस्टेंट है, माइनस 2 टाइम्स ए अल्फा, यानी निगेटिव डायरेक्शन हम कह सकते हैं, एक कांस्टेंट नंबर कह सकते हैं। ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ से डायग्राम बनाऊँ तो ये पोजीशन वेक्टर 0 से शुरू किया इसने, 0 पॉइंट से, और जिसकी वेलोसिटी a मीटर पर सेकंड है, आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, और एक्सलेशन कैसे है, इसके अपोजिट लग रहा है, कितना है, माइनस 2 टाइम्स ए अल्फा। अब एक्सलेशन अगेंस्ट लग रहा है तो एक कोई ना कोई तो ऐसा पॉइंट होगा कि जहाँ पे ये रुक जाएगा पार्टिकल। ठीक है, मान लेते हैं ए पॉइंट होगा जहाँ पे ये रुक जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, यानी इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। तो आइए इसी पे हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, टाइम एट विच वेलोसिटी इक्वल टू 0, जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो रही है वो टाइम अगर चाहिए तो हम इसी इक्वेशन में, ठीक है, इसी इक्वेशन में क्या करेंगे, वेलोसिटी को 0 पुट करेंगे, a माइनस 2 a अल्फा टी, तो आ जाएगा माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 2 a अल्फा टी। माइनस से माइनस चला गया, a से a चला गया, यहाँ से टाइम आ रहा है 1/2 अल्फा। तो ये कौन सा टाइम है, जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो रही है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसे कितना टाइम लग रहा है, 1/2 अल्फा टाइम लग रहा है। ठीक है, अब जो आर इक्वेशन है, यानी आर वेक्टर है, वो कितना है, 81 माइनस अल्फा टी। ठीक है, 81 माइनस अल्फा टी।
अगर मैं यहाँ से एक सॉल्व करूँ इसे, अगर मैं इसकी जब पोजीशन वेक्टर 0 होगा उसके लिए टाइम अगर निकाले, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम एट व्हाट टाइम अगेन एट आर वेक्टर इज इक्वल टू 0। जब आर वेक्टर 0 होता है तब कौन सा टाइम होता है वो देखते हैं। तो यह जगह 0 इज इक्वल टू ए टी 1 माइनस अल्फा टी। देखिए यहाँ पे इक्वेशन जैसे तैयार हो रहा है, यानी यहाँ पे दो वैल्यू मिल जाएंगे हमें। एक तो टी इज इक्वल टू 0, एक 1 माइनस अल्फा टी इज इक्वल टू 0, यानी टी इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा। यहाँ से ये क्या बता रहा है हमें कि दो ऐसे टाइम है जहाँ पे इसका जो पोजिशन वेक्टर है वो 0 हो रहा है। एक तो टी इज इक्वल टू 0, यानी जब टाइम ही 0 था तब वो इनिशियल पोजिशन पे था, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर आई मीन पोजिशन वेक्टर 0 था। दूसरा, जब टी इज टू 1/2 हो रहा है तब भी ये इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो 0 हो रहा है। इसका मतलब ये आगे जाएगा 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 जाएगा, ए पे वेलोसिटी 0 कर देगा और फिर यहाँ से रिटर्न आ जाएगा और यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर फिर से 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 1 बाय अल्फा। और हमने ये जो टाइम निकाला है जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो रही है, यानी ओ से लेके ए तक जाने में टाइम लग रहा है 1/2 अल्फा, ठीक है ना। और कंप्लीट है 1/अल्फा। तो इसका मतलब फिर से इसे 0 तक आने के लिए भी सेम टाइम लग रहा है 1/2 अल्फा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल टी की बात करूँ, 0 से लेके ए तक जाने के टाइम प्लस ए से लेके फिर से 0 तक टाइम, तो ये 1/2 अल्फा प्लस 1/2 अल्फा जब इसे ऐड करेंगे तो ये 1/अल्फा ही मिलेगा, जो कि इसके बराबर ही है। यानी आने में जितना टाइम लग रहा है उतना ही जाने में टाइम लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक बात लिख सकते हैं, डेल्टा टी जो टाइम है हमारा, टाइम इंटरवल, डेल्टा टी टाइम इंटरवल टू रीच सेम पॉइंट, टू रीच सेम पॉइंट, यानी ओरिजिनल पॉइंट पे ही वो रीच कर रहा है फिर से आके। तो वो कितना है, डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना है, 1/अल्फा है, ठीक है। ये तो हो गया। और फिर उसने आगे और एक क्वेश्चन किया है, ठीक है, डेल्टा टी होने के बाद डिस्टेंस एस कवर ड्यूरिंग दैट टाइम। तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा ये 1/अल्फा टाइम में। तो हम क्या करेंगे, 0 से ए लेके डिस्टेंस निकालेंगे और फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जाना भी उतना ही है और फिर से आना भी उतना ही है, तो हम उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा क्योंकि वो पोजिशन सेम पोजिशन पे ही वापिस आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, मुझे क्या फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्प्लेसमेंट होता तो हम 0 लिखते। टोटल डिस्टेंस क्या है, अगर मैं 2 टाइम्स ओ ए कर दूँ, ठीक है, ओ से लेके ए तक, ठीक है ना, ये देखो ना ओ से लेके ए तक जा रहा है, अगर मैं 2 टाइम्स कर दूँ तो ये मिल जाएगा मुझे 2 इंटू, अब ओ ए के लिए क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना, हम काइनेमेटिक्स सेकंड इक्वेशन लगाएंगे प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ए, हमने कैलकुलेट किया है। ओ से लेके ए तक जाने के लिए टाइम कितना लग रहा है, 1/2 अल्फा लग रहा है। माइनस माइनस क्यों यहाँ पे, क्योंकि एक्सलेशन जो है वो अगेंस्ट है वेलोसिटी के, यानी 2a अल्फा, और ये टी का स्क्वायर यानी 1/4 अल्फा स्क्वायर। सो 2 से 2 चला गया, अल्फा से एक अल्फा स्क्वायर चला गया, तो आ जाएगा 2 इंटू a/2 अल्फा माइनस a/4 अल्फा। तो इसे सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 2 इंटू a/4 अल्फा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, a/2 अल्फा जो होगा हमारा आंसर होगा। सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।